हेलो हाँ तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जैमिनी ऋषि का। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। तो सज्जनों, एक समय पे क्या होता है,
कि वेद व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ करके और श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कर रहे थे। सज्जनों, उस सभा के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे और उसी सभा के अंदर जैमिनी ऋषि भी बैठे हुए थे। सज्जनों, चलती हुई सभा के अंदर एक प्रसंग आ जाता है कि कामदेव के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। सज्जनों, उसी सभा के अंदर जैमिनी ऋषि बैठे हुए थे। जैमिनी ऋषि मना कर देते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर बैठ करके जो है झूठा प्रवचन कर रहे हो। कामदेव के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर कौन नहीं हो सकता। कामदेव को तो हम ऋषि मुनियों ने जीत रखा है। सज्जनों, इस बात को सुनकर के वेद व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि आने वाला युग कलयुग होगा। जब इसी समय में ये बात सही प्रमाणित नहीं हो रही है तो आगे कलयुग में क्या होगा। तो सज्जनों, इस बात को प्रमाणित करने के लिए वेद व्यास जी महाराज आगे किस प्रकार की लीला रच रहे सुना जी मेरे भैया। अरे मुनिवर बड़ नर से नारी ओटे बीकानेर के सारे। मुनिवर बड़ नर से नारी ओटे बीकानेर के सारे। सुरमा तो नैनन में सारे झटपट भौज रेशमी पैर फटे के चमके बड़का मारा नसले पैवा होते सारे। बड़का कोल मटोल कपोल लागे लगाए गड़ो मोर कड़क के मटर कार कड़िया पे मनाया खूब मोर सड़िया पे बाजू बन गुले बन सारा बैठी कोट में जड़ा सतार हो तंतर माला मंगल सूत्र नारे बड़ गोवा मधु और बड़का माता लगा सेंट की बढ़िया खुशबूदार हिरणी जैसे चाल सलरों की पायल की झनकार एकदम चला जनाने काल कमर बल का रही है। अरे कसोता सिंह अगाड़ी कायम का की हो रही है। प्यारे श्रोता बंधुओं, वो वेद व्यास जी महाराज जैमिनी ऋषि को अपने पास में बुलाते हैं और उस जैमिनी ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषिराज, 12 साल के अंदर एक कुंभ का बहुत बड़ा मेला लग रहा है और मैं जो है कुंभ नहाने के लिए जा रहा हूं और आप एक काम करना, आप इस कुटिया पर ही रहना। सज्जन अपने गुरु की बात को सुन करके
जैमिनी ऋषि उस कुटिया पर रुक जाते हैं और वेद व्यास जी महाराज जो है आगे जंगल में चले जाते हैं और वहीं वेद व्यास जी आगे जंगल में जाकर के एक स्त्री का वेश बना लेते हैं और स्त्री का वेश बना करके वापस उसी कुटिया पर किस प्रकार से आ रहे हैं और आगे क्या होता था छोड़ा जी मेरे भैया। क्या होता है भैया? आई रे अकेले कोने साजना ओ बाबा आई रे अकेले कोने साजना ओ आगे विकट बनी में डरे लागे गना ओ आगे विकट बनी में डरे लागे गना ओ कले रहने तो झुकाए मोड़ो हाँ तो प्यारे श्रोता बंधुओं, वेद व्यास जी महाराज आगे जंगल में जाकर के एक सुंदर स्त्री का वेश बना लेते हैं और स्त्री का वेश बना करके वो वापस उसी कुटिया पर आ जाती है और कुटी पर आती है तो वहां पर जो है जैमिनी ऋषि बैठे हुए थे। वो वेद व्यास रूपी जो स्त्री है वो जैमिनी ऋषि से विनती करती है, यह ऋषिराज आज की रात का बसेरा आप मुझे अपनी कुटिया पर दे दीजिए। आज की रात में जो है आपकी कुटिया पर रुकना चाहती हूँ। लेकिन सज्जनों वो जैमिनी ऋषि उससे मना कर देता है कि यहाँ पर स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। सज्जनों उसकी बात को सुन करके तो वेद व्यास रूपी जो स्त्री है वो गिड़गिड़ाने लग जाती है और वो जैमिनी ऋषि से हाथ जोड़ के कहती है कि हे ऋषिराज, मेरे साथ में जो है मेरे सैया जी नहीं है, मेरे पतिदेव नहीं है, मैं जो है मेरी मैया कैसे खलाई हुई आई हूँ। कहीं कोई सुबह अगर को नहीं या तो कहीं पड़ोसी में मलबा लगी जो सुबह को मोड़ो होगा। किस प्रकार से वो अगला स्त्री उससे रुकने के लिए विनती करनी है दक्षिणा जी मेरे भैया।
यादव सोहयल बात बनाए काते पाके मत लहवाए यादव सोहयल बात बनाए काते पाके मत लहवाए गोगा गोगा गाना गाना प्यासा को बर पेट खिलाना पर सेवा में करो गुजारो दुखिया खोया एक सहारा कायर मत हो मेरी बेटी आ जंगल में मेरी काटी हो भीतर सोना करे राम बाबो पार करे विश्राम डर में के मत करियो पैसा सरिया जाजो और बड़ बड़ी बात बनावा लायो मुझे मर विकट बनी में और उठा पतंगो लाए लगा बाना लाग बनी में हमारी दिल तोड़ लिया कटते आए बिगारी रे अरे कबूलो सब रंगा को भागा एक बीमारी रे वो आजा साधो वो सास रे सास का पावन वादे दे और भैया और अल्लाह बकरे गंगा और अल्लाह बकरे दूसरा का तो बंगला के ओ बड़ा फुलवा ये रोटियां देवे तब से देवे प्यारी वो आवाज चलने लगे मर्दाने अंदाजे करो भाई जाने ओ सुन जो बात उलाते गोल को होवे भारे अरे सुन जो बात उलाते गोल को होवे भारे अरे बचपन में चराया ढोल मुनि पर करो मत इन बातन की गोरा कवारियों पियर में दो बीवी कहते कवारी पियर में दो बीवी कहते और बाला बन के और बाला बन के हाँ तो प्यारे श्रोता बंधुओं आगे क्या होता है
कि वो वेद व्यास रूपी जो अबला स्त्री है वो कुटिया पर जाकर के जमनी ऋषि से विनती करती है कि हे ऋषिराज, इस जंगल में जो है बहुत अंधेरा हो गया है, बिल्कुल दिन छिप गया है, मैं एक अबला स्त्री हूँ, मुझे कोई जानवर जो इस जंगल में खा जाएगा, मुझे आसपास कोई यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मैं जो है आपकी कुटिया पर रुकना चाहती हूँ। और मैं जो है मेरी मैयों के से जो है खलाई हुई आई हूँ, कहीं कोई से भयकर को नहीं, या तो थोड़ा सा कहीं के पड़ोसी के मलवा लगी जिमो को मोड़ा होगा। सज्जनों, इस प्रकार से वो अबला स्त्री की बातों को सुनकर के जमनी ऋषि को जो है दया आ जाती है और वो जमनी ऋषि से जो है रुकने की हाँ कर देता है। सज्जनों, रात्रि का समय हो जाता है और वो जमनी ऋषि उस स्त्री से कहता है कि आप जो है कुटिया के अंदर सो जाइए और मैं जो है कुटिया के बाहर सो जाता हूँ। तो सज्जनों, वो जो वेद व्यास रूपी अबला स्त्री है वो कुटिया के अंदर सो जाती है और जमनी ऋषि जो है कुटिया के बाहर सो जाते हैं। और आगे क्या होता है सुना जी मेरे भैया।
वो वेद व्यास रूपी जो स्त्री है वो कुटिया के अंदर सो जाती है और जैमिनी ऋषि जो है कुटिया के बाहर सोते हैं। सज्जनों, आधी रात्रि का समय हो जाता है और वेद व्यास रूपी जो स्त्री है वो कुटिया के अंदर अपनी पायलों की झनकार बजाना चालू कर देती है और उन पायलों की झनकार को सुनकर के बाहर जो है जैमिनी ऋषि को कला नहीं पड़ती है। वो उन पायलों की झनकार को सुनकर के एकदम जो है खड़ाक से बैठा हो जाता है और बैठा होकर के कुटिया के चारों ओर चक्कर काटने लग जाता है। लेकिन सज्जनों, वो वेद व्यास रूपी स्त्री ने जो है कुटिया के अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, वो कमाड़ा का भड़वेटा देता है लेकिन वो स्त्री जो है कुंडी नहीं खोलती है। सज्जनों, जैमिनी ऋषि चारों ओर चक्कर काटता है और वो जो है कुटिया के ऊपर चढ़ जाता है। कुटिया के ऊपर चढ़ करके कुटिया में जो है हल्का सा छिद्र कर लेता है। सज्जनों, उसने छिद्र करा तो इतना संगड़ा करा कि पूरा उस कुटिया के अंदर नहीं जा सका, केवल कणिया तक जाकर के अटक गया। कणिया पे से उसका पैर तो नीचे गया और कणिया पर रह गया। सज्जनों, अपने उतरे सारा बालाजी बहरू जी समझ लिया और पूरा गांव की जो है देसी घी की सभामणि बोल दी और दोनों हाथों को ऊपर कर बमदेव कुटिया के नीचे पहुंचो। सज्जनों, जैसे ही कुटिया के अंदर जाता है तो वहां पर तो उसे कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। वहां पर तो जो है वेद व्यास जी महाराज सोते हुए थे। उसको देख करके जैमिनी ऋषि जो है अचंभे में पड़ जाते हैं। और आगे क्या होता है सूरज में भैया?